विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महात्म्य चल रहा है और अध्याय पांच पांचवा। यहाँ धुंधकारी की जो गति है वो बड़ी ही विलक्षण हो गई है। पहले क्या था, अब क्या हो गया, सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि जब वो प्रेत योनि में था और उस पापों के कारण जो है प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भूत योनि को प्राप्त हुआ, तो यही उसके मन में था, केवल मैं अपने इस भूत योनि से मुक्त हो जाऊं, मुझे इस पीड़ा से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसा उसका विचार था। लेकिन जब उसने भागवत कथा का श्रवण किया, तब उसने उसका जो है चमत्कार देखा कि उसके लिए स्वयं विमान आ गया और 7 दिन में जो है बांस की गांठ निकलती रही और वो उसमें से जो मुक्त होता रहा। और उसके स्वरूप को देखते हुए सब लोग चकित हो गए, क्योंकि भगवत स्वरूप था बिल्कुल। तो ऐसे भागवत कथा को वो फिर धन्यता देता है कि इस कलयुग में भागवत कथा ही जीव का कल्याण कर सकती है। और ये सप्ताह श्रवण की जो अ, ये है, नियम है, वो बहुत ही अच्छा है। सब पापों को हर लेता है। चाहे कितने भी पाप हो, अनगणित पाप जिसने किए, उसकी ऐसी गति हो गई। जो पाप ही नहीं करता, जो पुण्यात्मा हो, अगर वो भागवत श्रवण करे तो उसकी क्या गति हो जाएगी। पापियों की ऐसी गति होती है। तो पुण्यवान अगर ऐसा सुने तो वो तो पूर्ण रूप से मोक्षवान ही हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे बहुत सारा घास है और उसको जैसे तिनके की जरूरत होती है जलाने के लिए, वैसे ही कितना भी बड़ा पाप हो, एक भागवत कथा सुन लिया। देखिए, सुनना का मतलब ये नहीं कि कान से एकदम सुनना, सुनना है कि मनन करना, निधिध्यासन। उस भगवान ही हमारे सामने है, भगवान की लीला जैसा जैसा विवरण होगा कथा का, उसी अनुसार हमारे मन में वो चित्र छापना चाहिए, वो जो आकृति होनी चाहिए, वो लीला होनी चाहिए, तब जाके वो होगा। नहीं तो फिर बोलेंगे कि हमने तो कितना श्रवण किया। तो ये इतना बड़ा जो है पाप जला देता है ना, भागवत कथा से। जैसे बहुत बड़ा घास का ढीक, अ, वो एक अग्नि का जो है तिनका जिसको जला देता है, उसी प्रकार भागवत भी सब पापों को जला देता है, नाश कर देता है। कहते हैं कि इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा कथा नहीं सुनते उसका जन्म वृथा हो जाता। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसा निष्फलम जन्म कीर्तितम। उनका जन्म निष्फल है। यहाँ भले ही उन्होंने कीर्ति प्राप्त की, लेकिन वो कीर्ति भी वृथा है, निष्फल है। जन्म भी देखना निष्फल। और जो लोग कहेंगे कि क्यों हमारी
कीर्ति बहुत है। हाँ, कई लोगों के बहुत भगत है, लेकिन वो भागवत कथा नहीं करते ना सुनते हैं, तो उनका भी जन्म निष्फल कहा। उसकी भी कीर्ति जो है वो भी निष्फल कही है। भले ही इस जन्म में कीर्ति मिली हो, लेकिन भागवत से जो दूर रहा, अकथा श्राविनम पुंसा, जो भी कथा नहीं सुनता है, वो देवता लोग उसको जो है कहते हैं कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ गया, अस्मिन वे भारते वर्षे, इस भारत वर्ष में। अब भारत छोटा मोटा देश नहीं था ना। भारत तो अखंड भारत अगर हम देखेंगे, तो पूर्ण रूप से जो है अभी कितने देश उसमें से अलग हो गए हैं। नेपाल भी पहले भारत में ही था, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब जो है पहले भारत के ही थे, अखंड भारत अगर कहेंगे तो उस समय उतना जो है बाकी देशों में अनुकूलता नहीं होगी, इसलिए उस समय वो नाम लिया गया। क्योंकि अ, कई जगह पे अनुकूलता नहीं है, इसीलिए कथा श्रवण का जो विधि विधान होता है, वो भारत में ज्यादा मतलब विधि विधान हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है, इसलिए भारत में ही कहा है। तो अस्मिन में भारते वर्षे, अब तो विदेश में भी कथा होने लगी है ना। यहाँ के जितने भी कथाकार है बड़े बड़े, स्वयं बोलते हैं कि हम अमेरिका गए थे, हम लंदन गए थे, हाँ, कथा करने के लिए। तो उनका क्या उद्धार नहीं होगा? कभी कभी समय का भी समय को देख के भी होता होता है, बदलाव होता है। हाँ, लेकिन इतना बदलाव नहीं करना चाहिए कि भी कुछ भगवान को ही माने, ऐसा नहीं है। अस्मिन वे भारते वर्षे, यहाँ भारत कहाँ? सुरभिर देव संसदि, सबसे पहले भाई जिसके पास जो है, कई लोगों के पास नहीं है तो अलग बात है। जो जिसके पास बहुत धन है, और बहुत धन होने के बाद अगर वो अपना धन धर्म के लिए भी नहीं खर्च करता, ना स्वयं खाता है, तो उसका क्या कहेंगे हम? अरे तेरा धन व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं उस धन का, है ना। जो जिसके पास है, वैसे ही जो हमारे पास जो धरोहर है ना भारत में, ये जो संस्कृति है, सबसे पहले वो भारत में ही रही। सनातन धर्म जो है भारत से ही उत्पन्न हुआ, इस भूमि से ही उत्पन्न हुआ, इसलिए भारतवर्ष कहाँ है। हाँ, क्योंकि हमारे पास है वो, बाहर नहीं होगा वो। बाहर को मंगवाना पड़ रहा है, हर चीज मंगवाना पड़ रही है ना। आज मतलब कई देश में आयात निर्यात होता है ना, कि उनके देश में वो होता नहीं है, तो उनको मंगवाना पड़ता है। बाहर देशों में कई चीजें मंगवाना पड़ता है। कई देशों में तो खाली तेल ही होता है, तो दूसरा कुछ होता ही नहीं, तो तेल के बदले में सब कुछ उनको मंगवाना पड़ता है। वैसे ही भागवत कथा भी उनको मंगवानी पड़ती है, लेकिन हमको मंगवाने की जरूरत नहीं है। हमारे हमको तो प्राप्त है, घर घर में प्राप्त है। हमारे घर घर में हम पढ़ सकते हैं भागवत। ऐसे हम हमें आज मतलब व्यवस्था दी है भगवान ने, लेकिन फिर भी हम उस व्यवस्था से दूर है, भागवत कथा से हम दूर है। हाँ, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, मतलब भारतवर्ष इसलिए कहा है कि भारतीयों को जो है अपनी व्यवस्था देने के बाद वो उस व्यवस्था से वो दूर है, इसलिए उसका जीवन निष्फल है, रहता है। विदेशियों के ऊपर दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो व्यवस्था दी नहीं है। अगर विदेश में अगर पुण्य करते हैं तो वो तो और क्या जाने थे, उस पुण्य का तो महिमा और भी अलग है ना। अगर भारतवर्ष में लोग कर नहीं रहे हैं और विदेश में कर रहे हैं, तो फिर और पुण्य है उसमें तो। कथा श्राविनम पुंसा, इसलिए जो कथा नहीं सुनते उनका जीवन वृथा है।
कहते हैं कि मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेन शरीरेण सुखशास्त्र कथां विना। बोलते हैं किम मोहतो रक्षितेन, बोला भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि, है ना, रक्षितेन, लालन पालन रक्षितेन, करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, है ना, सुपुष्टेन बलि ऐसा, तो अध्रुवेन शरीरेन, और बड़ा बना लिया फिर भी श्रीमद् भागवत की कथा कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि भागवत कथा सुने बिना का अर्थ यह है, अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई इस शरीर से, भागवत क्या दे रहा है हमको? भागवत हमको मोक्ष ही दे रहा है ना। भागवत कोई स्वर्ग की प्राप्ति करा के नहीं दे रहा, भागवत ग्रंथ केवल मोक्ष के लिए ही है। बाकी अन्य साधन जो है वो यज्ञ आदि तप आदि दान आदि जो साधन है, वो साधन स्वर्ग के लिए हो सकते हैं, लेकिन भागवत कथा तो मोक्ष के लिए है। इसलिए जीवन को जीवन में जो मोह माया है, उस मोह माया में ही हमने जीवन गमा दिया, और अपने शरीर की रक्षा के लिए है, उसको पुष्ट करने के लिए बलिष्ठ, हाँ, कि मैं 90 साल का भी हूँ तो मैं जवान दिखूं, भले ही जवान दिख रहा है, कह ही नहीं सकते क्योंकि अभी इतना कुछ है। पहले तो लोग 1000 साल के होने के बाद भी जवान ही दिखते थे, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में तो अमर होने की भी व्यवस्था है, हाँ। लेकिन वो अमर होना भी जो है एक प्रकार का दुखदायक है। जैसे अश्वत्थामा अमर है, लेकिन वो दुख पीड़ा से भटक रहा है, उसका जो मणि निकाल दिया तो वहां घाव बन गया है। अब भगवान ने कहा जब तक ये धरती रहेगी तब तक तू घूमता रहेगा, इस दुख से पीड़ा से तू जो है जूझता रहेगा। तो देखो ना, अमर होने के बाद भी तो उसको दुख है, तो अमर होने के बाद भी कोई सुखी होगा ये कोई निश्चित नहीं है। हाँ जी, जैसे विभीषण है अपने गुप्त रूप में है, हाँ, तो ये जितने भी सप्त चिरंजीव है, हनुमान जी है, ये सब के सब जो है व्यास, ये सब गुप्त रूप में है। ये कभी भी दर्शन भी दे सकते हैं, अगर हनुमान जी तो कई बार कई लोगों को दर्शन दिया, तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तो कहने का ये है कि फिर भी कई युग तक भाई अमर है, क्योंकि अमर का अर्थ होता है कि सृष्टि क्यों हमेशा के लिए ना, अमर, अमर मतलब ये है कि इतना जो चतुर्योगी है, चतुर्योगी को जब तक चलेगी तब तक वो अमर है, लेकिन फिर भी चार युग में उनको दुख तो है ही। तो इतना शरीर को हष्ट पुष्ट करो, बलवान बनाओ, और फिर बलवान बने के बाद जो है अध्रुवेन शरीरेण, अध्रुव मतलब नाश नहीं होने वाला, भले ही उस शरीर का नाश नहीं हुआ है, लेकिन उस शरीर का क्या फायदा जिसने सुखदेव भगवान की कथा नहीं सुनी, सुख शास्त्र, सुख शास्त्र इसलिए कहा है कि सबसे पहले सुखदेव जी ने अपने मुख से इसको कहा था, सुना था महादेव जी से। तो ये अ, उसका जन्म व्यथा है, वृथा है, ऐसा कहते हैं। अस्थिया, हाँ, स्नायु बद्धम, ये सब शरीर बना हुआ है इससे, है ना। ये सब इसके आधार स्तंभ है इस शरीर के। अस, अस,
अस्ति स्तंभ स्नायुबद्धम मांसशोणितलो लेपितम चर्मावनद्धं दुर्गंधम पात्रं मूत्रं पुरीशयोः। अस्थि, हाँ, मतलब हड्डियां जो है, हड्डियों से बना हुआ। इस शरीर के आधा स्तंभ है, क्या है? आ, जो अस्थि है, ये स्तंभ बताया। स्नायु, जो नाड़ियां है, मतलब मांसपेशियां है, चर्म है, और उसमें क्या है, चर्म से ढका हुआ, और उसमें थोड़ा सा घाव हो गया तो दुर्गंध है ना। पात्रम मूत्रम पुरी हो, जो अति दुर्गंधि वाला अंग में, और मल मूत्र का वो भांड है, अ, मूत्र, उसमें मल मूत्र से भरा हुआ है। अ, मतलब इस शरीर की कोई भी मंगल स्थिति नहीं है। उसको अ, अमंगल होने के बाद भी अ, अमंगल्यम शीलम, है ना। इसलिए तो भगवान का भी बोलते देश अमंगल है, तो वही अमंगल क्या है, शरीर अमंगल है, लेकिन उसको वो मंगलमय कैसे बनाना है वो पता है, तो इसीलिए उसको पसंद किया जाता है। तो वैसे ही शरीर तो अमंगल है। इस शरीर से अमंगल नहीं होता तो सुबह हम पूजा में बैठते समय ये नहीं बोलते ओम अपवित्र पवित्र व सर्वस्था गतो विवाह स्मरत पुंडरीकांत सब अभ्यंतर सूचि है। जब स्नान कर दिया, गंगा जी में स्नान कर दिया, लेकिन हम जब संध्या के लिए बैठेंगे, पूजा के लिए बैठेंगे, तो दो श्लोक पहले बोलते हैं ओम, हाँ, आसन के लिए भी ओ पवित्र पवित्र सर्वसा को तो स्मृत पुण्य का सब अभ्यंतर सूची, ये भी बोलते हैं। हाँ, और तो ये है ना, अ, शरीर को जो पवित्र करते हैं, इसका मतलब हो गया है कि हमारा शरीर अपवित्र है, तभी तो हम पवित्र करते हैं स्नान करने के बाद भी। हाँ, हरिं पृथ्वी त्वया विष्णु पृथ्वी त्वया विष्णु, अ, है ना, पवित्रम जो पूर्व आसनम, आसन को भी हम पवित्र करते हैं। हरि ओम पृथ्वी त्वया, ये जो है मंत्र श्लोक है। तो अ, शरीर मंगल अमंगल है, इसलिए उसको मंगल करने के लिए सब क्रिया है। तो यही कहते हैं, अस्थि स्तंभ, जो हड्डियों से ढांचा, उसके आधार पर जो शरीर खड़ा है, और उसमें मांसपेशियां, रक्त आदि, रुधिर, ये चर्म से जो बना हुआ है, और तुम उसके ऊपर आसक्ति कर रहे हो, वो दुर्गंधि का घर है। 2 दिन अगर स्नान नहीं करेगा तो परफ्यूम मारना पड़ता है, नहीं तो कोई पास में नहीं बैठेगा। हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे कि सब लोग नाक में पट्टी बांधे हुए हैं, नाक में जो है मास्क बांधे हुए हैं। क्यों? कि जहाँ देखो वहां से कुछ ना कुछ दुर्गंधी आती रहती है। कोई कोई सड़ा हुआ है, कोई गला हुआ है, कोई जला हुआ है, कोई किसके कटा हुआ है। हर प्रकार का व्यक्ति आ, हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। तो वो कितना दुखी है, कितना पीड़ादायक है, हम उसको देख नहीं पाते। तो ऐसा शरीर है, तो उस शरीर से अगर इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त है ना। नहीं तो सोचो कि देखिए देवताओं को अगर वो देते, वो देवताओं को ही देते मोक्ष प्राप्त करने की व्यवस्था, तो हमको पहले देवता बनने के लिए बहुत कुछ कार्य करना पड़ता। पहले देवता बनो, है ना, पहले देवता बनो, फिर बाद में मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय, उसका श्रवण मनन निध्यासन करो। कितना कठिन होता, लेकिन शुरू में ही हमको दे दिया। हाँ, कि इस मनुष्य शरीर से ही तुम जो है
उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देवता बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन राक्षस भी नहीं बनना है, मनुष्य बनना है। हाँ, मनुष्यत्वम, पहले मनुष्यत्वम कहा, फिर मनुष्यत्व मुमुक्षत्वम। हाँ, मनुष्य में मुमुक्षता होनी चाहिए। हाँ, फिर आदमी जो हम अधिकारी बन जाते हैं। अगर मनुष्य भी नहीं है ना, नहीं तो मनुष्य होता तो क्यों कहता मनुष्य रूपे नम्र शरण। केवल हमारा उद्देश्य इतने है, आहार निद्रा भय 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 में तूने हम सामान्य तत् पशु भी न रहना। इतना ही उद्देश्य नहीं है कि जो कुत्ता बिल्ली जो खा रहे बच्चे पैदा कर रहे नींद सो रहे वैसे हम करें, उतना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो परम गति को प्राप्त होना है, जो दुख का अत्यंत जो है निवृत्ति करने वाला है, इस संसार के भय को नष्ट करने वाला है। ऐसा हमें वो पद प्राप्त करना है। और उस प्राप्त के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भागवत, अ, भगवता प्रोक्तम भागवत, जो भगवान को ही प्राप्त करा दे वो भागवत है। तो ये ऐसा शरीर, अगर हम उस शरीर से अगर ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते तो वो व्यर्थ कहा गया है। पुंसा निष्फलम जन्म, है ना। वो सब उसकी अनुवृत्ति पूरे श्लोक में आएगी। तो यहाँ, अरे इतना हष्ट पुष्ट शरीर होने के बाद भी किसी काम का नहीं है। हाँ, और फिर कहते हैं जरा शोक विपाकार्त रोग मंदिर मातुरम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम शनभंगुरम। अब जरा शोक विपाकार्थम, वृद्धावस्था और शोक के कारण ये परिणाम में दुख में ही है ना। क्योंकि जरा अवस्था आने के बाद क्या होता है, हमेशा आदमी दुखी ही रहता है। और उसमें वो रोग मंदिर मातुरम, अनेक रोग, रोगों का मंदिर है वो। ये शरीर क्या है? रोगों का मंदिर, जिसमें लोग रहते हैं। देवालय, देवालय क्यों कहा? क्योंकि देवालय इसलिए कहा कि जिसमें जो रहते हैं, भगवान जहाँ रहते हैं उसको देवालय कहते हैं। इसलिए रोग जिसमें रहते हैं, हाँ, इसलिए रोगालय। तो रोग मंदिरम, मंदिर कहा, मातुरम, आ, आ, बहुत कष्ट है उसको, दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरता है, घर माना है ना देवालय मतलब। आ, रोग मंदिर मतलब उसका घर, रोगों का घर है वो शरीर। और उससे, उसके साथ उसको जूझते रहो, रोगों को ठीक करने के लिए। रोग कभी हुए नहीं, यही दवाई खाते रहो, लेकिन हमेशा के लिए रोग निवृत्ति कैसे हो इसका उपाय नहीं सोचेंगे, है ना। अभी कई रोग दबा दिए हैं, गोलियां खा के, दवाई खा के। ये कभी किसी जन्म में उत्पन्न नहीं होंगे। ये त्रिविध ताप तो है, हमेशा जीव को सताए रहे हैं, जीव को परेशान कर ही रहे हैं। तो ये त्रिविध ताप की निवृत्ति के लिए हमको भागवत कथा सुननी है। यहाँ जरा शोक विपाकार्थम रोग मंदिर मातरम, वो रोगों से भरा हुआ है और फिर भी शोक करता है, हाय हाय करता है, फिर भी उसको जो है चेतना नहीं आती है। दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम। हाँ, लेकिन ये निरंतर जो है किसी ना किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इनकी तृप्ति होती नहीं है। इसे धारण किए रहना ही एक भारी है। आ, इसमें इसके रोम रोम से दोष भरे हुए हैं, और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता है ना। सदोषम क्षणभंगुरम, इसमें कोई समय नहीं लगता। और दुधु दुष्पुरम, बहुत कठिन। इसके रोम रोम में दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम, रोम रोम में जो है दोष ही भरे हुए हैं, ऐसा कहते हैं।
और उसको किसी प्रकार की तृप्ति नहीं है, फिर भी वो आशा से जी रहा है कि आज तो चला गया, कल का दिन अच्छा आ जाएगा, कल हम बड़ा बढ़िया कुछ ना कुछ करेंगे, इसी आशा से जी रहा है। अंत में कृमिवीट भस्म संज्ञातम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधये नहीं। अंत में यदि इसे मतलब कृमि है ना, अगर शरीर की क्या गति, श्रीविद शरीरम त्रिधा गति कहते हैं, है ना। शरीर अगर समाप्त हो गया तो इसका क्या करते हैं, इसको गड्ढे में गाड़ देते हैं। अब गड्ढे में गाड़ने के बाद क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसके उसमें, नहीं अगर कोई अगर जलाते हैं तो उसका फिर क्या होता है, भस्मी बन जाती है, राख बन जाता है जलाने के बाद शरीर का। और राख जो है जल में बहाया जाता है, किसी काम का नहीं। ऐसा है कि भाई खेती में जाके जो है हम उसको वो डाल के आते, नहीं आते, क्योंकि वो अमंगल है। राख को छूने के बाद जो है वो स्नान करना पड़ता है। अगर मनुष्य की राख अगर कोई सोचे कि भाई चलो राख इसको व्यर्थ नहीं कमाए, हम अपने पेड़ों को डाले, कुछ नहीं होगा, पेड़ बेकार हो जाएंगे, इतने विटंबना है उस राख की। और वो फिर क्या होता है, मरने के बाद राख बन जाता है, नहीं तो कि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अगर कोई जल समाधि दे देता है तो मछलियां खाती है, तो मछलियां की विष्ठा हो जाती है वो शरीर। इसलिए इस शरीर की तीन गति बताई है। इसलिए यहाँ कृमि विट भस्म संज्ञातम शरीरम मिति वर्णितम। हाँ, यदि अंत में इसे गाड़ दिया तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है या कोई विष्ठा हो जाता है, यही ज्ञान। और अग्नि में जला दिया जाए तो उसके भस्म का ढेर हो जाता है, यही है। तो इसकी तीन ही गतियां बताई है। यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। यत् प्रातः संस्कृतम च अन्नम, जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वो सायंकाल में बिगड़ जाता है। चान्नम सायं तच्च विनश्यति, है ना, बासा हो जाता है भोजन, खाने के लायक नहीं होता, बास आने लगती है। हाँ, तदीय, फिर उसके रस से पुष्ट हुए शरीर की कैसी नित्यता है। तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। काया मतलब शरीर, और उसका नाम हम अगर नित्य कहेंगे, हमारा शरीर नित्य है तो कैसे चलेगा। जब सुबह का अन्न बनाया हुआ शाम को बिगड़ सकता है, और उसी अन्न से हमारे शरीर में जो रस बनता है, तो रस से बना हुआ शरीर नित्य रहेगा, वो भी तो बिगड़ जाएगा, इसलिए तो जल्दी से वृद्ध अवस्था आ जाती है। तो ऐसा ये श्लोक जो है मनुष्य के जीवन में वैराग्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। और वो श्लोक जो है गोकर्ण जी धुंधकारी को सुनाए, ये कथा सुनाई ऐसी, तो निश्चित ही वो वैराग्य होता है लोगों के अंदर। और बोलते भागवत कथा से क्या होगा, अगर ऐसे हम ऐसा श्रवण करते हैं और हमें इस शरीर के माध्यम से वैराग्य होता है, तो मोक्ष प्राप्ति की दूर नहीं है, केवल पहले वैराग्य होना चाहिए, दृढ़ वैराग्य होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अब दोबारा उस चीज को हम ग्रहण ही नहीं करें। और सही में हम एक बार त्यागी हुई वस्तु, अपने शरीर से निकली हुई वस्तु, जैसे उसको पूर्ण रूप से अस्वीकृत करते हैं, उसका पूर्ण पूर्ण त्याग करते हैं, कोई भी वस्तु हो, ये ना, आदमी ने कहीं थूक दिया, जब तक थूक मुख में है, कितना भी घंटा रहे मुख में रखे, उसको घृणा नहीं होगी। और जैसे ही बाहर थूक के दोबारा वस्तु को ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब जो भी शरीर से निकलता है
और हम जो त्याज्य है वो वस्तु वही अपने शरीर में है। सब शरीर जो घृणित वस्तुएं है वो सब शरीर से निकलती है, और हम शरीर में पाल रखे हैं। सबसे बड़ी विटंबना देखो, और उसको थोड़े क्षण में अगर हम बाहर फेंकते हैं तो फिर उससे से हम हमें तिरस्कार करते हैं। जो वस्तु हमारे पेट में है, पेट से बाहर निकल गया, उसी से हम घृणा करेंगे और दोबारा उसको स्पर्श भी करना, हाथ धोने पड़ते। तो ये मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा वैराग्य कि जो संसार की वस्तु है उसका हमको ज्ञान हो, जैसे हमको अपने शरीर के घृणित उसका ज्ञान होता है, घृणित वस्तुओं का, कि भाई ये बेकार है, वैसे ही संसार भी हमें वो बेकार ही लगने लगेगा, फिर हम उसको स्पर्श नहीं करेंगे। हाँ, उसको उसको हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, है ना। जैसे हमने अपने वस्तु का त्याग कर दिया तो दोबारा हम उसको देखते नहीं हैं, वैसे ही संसार है, ज्ञान होने के बाद वो देखेगा ही नहीं, हम उसको इस तरह आसक्त रूप से देखेंगे ही नहीं है। तो ये है वैराग्य। तो वैसे वैराग्य और कब होगा, जब हमारे शरीर का हमको ज्ञान होगा कि शरीर किस तरह है, किस अवस्था में रहता है, उसका लालन पालन किस तरह होता है, फिर उसकी समाप्ति किस तरह होती है, और उस शरीर से हमें क्या प्राप्त करना है, नहीं तो शरीर से किस तरह उसकी गति हो जाएगी। ये सब हमें ध्यान में रखना। अगर ध्यान में रखते हैं हम, तब तो दृढ़ता हमारी बड़ी रहेगी। हमारे विस्मरण में परमात्मा, स्मरण में परमात्मा रहेगा, और विस्मरण संसार होता रहेगा। तो ये है, क्योंकि शरीर नित्य नहीं है। जैसे खाया हुआ अन्न नित्य नहीं है, वो बिगड़ जाता है, वैसे शरीर भी बिगड़ जाता है। तो इसके ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है। इसलिए इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने की, इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार से दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र साधन ही भागवत, श्रीमद् भागवत कथा है। सप्ताह श्रवण लोके प्राप्यते निकटे हरि, अतो दोष निवृत्त्यर्थम मेतदेव ही साधनम, एतदेव ही साधनम। दूसरा कोई कलयुग में साधन है ही नहीं, इतना शीघ्र, अति शीघ्र जो है वो मोक्ष को प्राप्त कराने वाला। हाँ, साप्ताहिक कथा सुनते हैं हम। साप्ताहिक कथा श्रवण में कई श्लोक जो है छूट जाते हैं, व्याख्या हो जाती है कभी कभी। हाँ, अ, जो अ, कथाकार है, श्याम सुंदर जी पाराशर, वो पूर्ण मूल रूप जो भागवत है उनका हिंदी में भी अनुवाद, मतलब कथा में है उनका, और श्लोक भी उन्होंने काफी उन्होंने बोले हैं, लेकिन जो भी उनकी कथा है हिंदी, वो अनुवाद ही समझना है श्लोकों का। ज्यादातर वो बाहर का कुछ ऐसा नहीं लेते हैं। नहीं तो बाकी कई लोग जो है अपने मन से या फिर इधर उधर की कथा कुछ ऐसा है सप्ताह श्रवण में, तो हो जाता है, कई कई लोग होता है। लेकिन ऐसा ये पूरे श्लोक, है ना, अगर ये पूरे श्लोक जो है अ, अगर हम सुनेंगे तो निश्चित ही वो वैराग्य प्राप्त होगा हमें। यही है। हाँ, कि भाई हम ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर उसमें वैराग्य भरी बातें ही नहीं होगी उस भागवत कथा में, केवल आत्मा की प्राप्ति की भी बात होगी, तो फिर भी उसका संबंध ये सब नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो हमको नहीं समझेगा। इसलिए पहले शरीर की वैराग्य की बातें, वैराग्य प्राप्त हो, भागवत कथा सुनते सुनते पहले वैराग्य प्राप्त हो। वो उठने बैठने आया कोई, और
अब ये देखिए कि उन्होंने जो भी गोकर्ण जी भागवत कही है, तो उन्होंने 7 दिन में ये भागवत को पढ़ा, तो कितने समय तक भागवत की होगी। हाँ, कम से कम 8-10 घंटे तो भागवत उन्होंने सुनाई। और वो भी श्लोकार्थ, श्लोकार्थ ही है सब, या फिर श्लोक ही है, क्योंकि उस समय तो संस्कृत भाषा अच्छी तरह समझ में आती थी। और ये श्लोक बोलते रहे जितने, जैसे 7 दिन में भी भागवत पारायण, भागवत सब पारायण हो जाता है श्लोकों का। तो कोई बड़ी बात नहीं कि भागवत 7 दिन में नहीं होगा। तो उन्होंने ये श्लोकों को गाया, पढ़ा, तो अर्थ जो है समझने वाले अपने आप समझते थे, क्योंकि संस्कृत भाषा थी, तो समझ गए होंगे। तो हमने इनका मतलब इतना नहीं तर्क वितर्क करना चाहिए कि भाई 7 दिन में क्यों नहीं होगा। 7 दिन में होगा, लेकिन उस मूल पाठ के ऊपर अच्छी तरह ध्यान देके, उस लोगों का मनन करके, हाँ, तो तब होगा। तब वो साधन है, क्यों बताएं। व्यर्थ तो वो कहते नहीं है ऋषि मुनि, कि कुछ भी गप मारेंगे, बड़े बड़े गप जैसे मनुष्य गप मारता है बड़ी बड़ी, वैसे ऋषि मुनि तो बड़े बड़े गप मारने वाले नहीं है। जो उन्होंने बोला है वो सत्य ही बोला है। इसलिए या अत दोषो निवृत्त्यर्थम ये तब एवं ही साधनम, ये भागवत कथा जो है अपने जीवन के दोषों को नष्ट करने वाली है। सप्ताह श्रवणान लोके प्राप्यते निकटे हरि। भागवत कथा का श्रवण सप्ताह में करेंगे तो परमात्मा एकदम निकट ही है, दूर नहीं है। वो दूर परमात्मा जो निकट है वही हमको अनुभव में आएगा। भगवान तो ऐसे दूर नहीं है। भगवान तो यही कहते, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ। हर जगह, हर जगह हूँ, हर वस्तु में हूँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा जो है नहीं है। वो तो सब ओत पोत से भरा हुआ है। बस हमको उस साधन से उसको देखना है कि वो कैसे प्रकट करना है, वो साधन भागवत करना है। क्योंकि प्राप्यते निकटे हरि, है ना। आ, निकटे क्यों कहा, क्योंकि वो निकट ही है, इसलिए वो प्राप्त हो जाता है। अप्राप्त क्यों है, क्योंकि संसार का मोह जड़ा हुआ है, अज्ञान, अज्ञान से भरा हुआ है जो, इसलिए उसको अप्राप्य लगता है। जो प्राप्त है वो अप्राप्य लगता है अज्ञान के कारण। और इस अज्ञान, अज्ञान क्या है, शरीर का मोह, संसार से संबंध। और संसार का संबंध और शरीर से मोह छूट गया, तो वो जो प्राप्त था वो बस अनुभव में आ जाएगा, वही मोक्ष है। इसलिए जो लोग भागवत की कथा से वंचित है, वे तो जल में बुदबुद के और जू के मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे देवता लोग कहते हैं। बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिताः। कथा से जो वंचित है, श्रवण से जो वंचित, कथा श्रवण से जो वंचित है, आ, उसका वो केवल मरने के लिए आए हैं। जैसे मच्छर 4-5 दिन में, 15 दिन के लिए मरने के लिए आता है। वो कौन सा जीवन में सुख भोगता है, वो उपलब्धि है उसकी सुख। आदमी का खून ही पीता है, और क्या करता है। तो उस मच वो वही है कि वो जैसे जल में बुलबुले निकलते हैं और तुरंत समाप्त हो जाते, उस बुलबुले से समुद्र को कोई फायदा नहीं है। वो तरंग थोड़ी सी उठती है, उसी में समाप्त हो जाती है। वैसे जीवन क्या है, वो उत्पन्न हुआ, समाप्त हो गया, उत्पन्न हुआ, समाप्त हो गया, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, है ना। चल रहा है संसार का चक्र। और संसार का चक्र कब खत्म होगा, जब हम भागवत की श्रवण, भागवत सप्ताह श्रवण कथा श्रवण करेंगे। तो इसलिए जायन्ते मरना एव, उसी प्रकार मरना पड़ता है मच्छरों के समान, केवल मरने के लिए पैदा हुई है। हाँ। कहते हैं भला, जडस्य शुक्र वंशस्य यत्र ग्रंथि भी ग्रंथ ग्रंथि भी भेदनम
चित्रम किमु तदा चित्र चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवणा। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस कथा भागवत कथा का श्रवण करने से चित्तों की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है ना। जड़स्य शुक वंशस्य, जड़ है, बांस जड़ है, चेतना नहीं है, कटा हुआ बांस। यानी ये नहीं कि बांस का पेड़ था, बांस का पेड़ नहीं था। जो बांस कटे हुए घर में रखे जाते हैं, उसी बांस में वो धुंधुकारी बैठा हुआ था और उसकी ग्रंथि फुट फुट गई। तो जड़ की ग्रंथि फूटने से आ, उसकी जो है मुक्ति हो गई। तो हमारी ग्रंथि, सप्त ग्रंथि है, वो क्यों नहीं दूर हो जाएगी, वो उसका भी भेदन हो जाएगा। किम चित्त किम उदात्तता, चित्तम ग्रंथि भेद कथा श्रवणा। चित्त की जो ग्रंथियां हैं वो भी खुल जाएगी, और वो खुलने के बाद हमको वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कहते हैं। हाँ। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणेन कृते। अब यहाँ यही मंत्र जो है कि उपनिषद में भी आए हुए हैं कि किस तरह जो है हृदय की ग्रंथियां आ, खुलती है ना। सप्ताह श्रवण से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। सप्ताह ग्रंथि जो है उसके समस्त संशय भिन्न भिन्न छिन्न हो जाते हैं। आ, हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। गुरु वाक्य से विश्वास होने से क्या होता है, सब संशय दूर हो गया है। क्षीयन्ति चास्य कर्माणि, और उसके कर्मों का भी नाश हो गया है। आ, कर्मों के से जो कर्म से जो पाप बने, धुंधकारी ने इतने पाप किए, तो वो कई बोलते हैं ना, पाप को भाई जो कर्म करते हैं उसका प्रारब्ध बनता है, फिर प्रारब्ध वो भोगना पड़ता है। तो धुंधकारी का प्रारब्ध बना, लेकिन धुंधकारी को नहीं भोगना पड़ा, क्योंकि धुंधकारी ने उस मोक्ष के लिए प्रयत्न किए है। तो उसके साथ उसका पाप, उसके जो प्रारब्ध है वो भी नष्ट हो गया। इसलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके कर्म भी समाप्त हो गए। कि कैसे, सप्ताह श्रवण ने कृते, सप्ताह श्रवण से। ये तो बहुत जटिल है ना। कर्म की गति, कर्म कर्म जब हम करते हैं उसका प्रारब्ध बन ही जाता है, और प्रारब्ध फिर किसी से नहीं छूटता, है ना। भगवान ने अ, उसको बाण माना था, बलि को, बाली को, सुग्रीव के भाई को। और दूसरी जन्म में जो है भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाण जो मारा था, वो उसी ने मारा था फिर दूसरे जन्म में, तो प्रारब्ध बना था। तो वैसा कई इतिहास में आता है कि प्रारब्ध भगवान ने खुद भोगा है। लेकिन जब क्यों, और प्रारब्ध कब खत्म होता है, मोक्ष के बिना प्रारब्ध खत्म नहीं होता। अगर स्वर्ग भी चाहिए तो आपको कितना भी पुण्य हो, देखो बलि का भाग प्रारब्ध नहीं है आ, इंद्र बनने का भी। तो बलि को दूसरा राज्य मिल गया पाताल में, है ना। कि उनका पुण्य तो पूरा हो गया, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उसने पूरे यज्ञ किए, लेकिन अभी उसका प्रारब्ध में वो इंद्रपद नहीं है। हाँ। लेकिन ये देखो यहाँ प्रारब्ध की समाप्ति हो जाती है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उस कर्मों का नाश हो जाता है जो भी हमने अनगणित कर्म किए हैं। हाँ, ऐसे मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ही जो है आगे बढ़ते हैं, और वो सप्ताह श्रवण की कथा सुनते हैं। तो आज के दिन इतना ही, फिर कल करते हैं।